Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is our enrichment program for CAPF पेपर 2. अपकमिंग 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपके ग्रामेटिकल पार्ट जो है आपका जो 25 मार्क्स का आता है CAPF में पेपर 2 में, उसको डिटेल वे में डिस्कस करेंगे. साथ ही हम आपको एक वीडियो सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको थ्रू आउट जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं CAPF एग्जाम में, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस से हो, चाहे वो क्वेश्चन टैग से हो, या फिर इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट से हो, जिस तरह के भी टॉपिक है हम सब उस पर आपके लिए एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इस तरह से. सो दिस इज़ द पार्ट 2 जो हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस कर रहे थे, उसका पार्ट 2 है. तो जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं. क्या पार्ट 1 में हमने देखा था, हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, क्या क्या है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. कुछ एग्जाम्पल हमने इसमें काफ़ी डिस्कस किए थे. उसके बाद ये रूल है चेंज करने का एक्टिव टू पैसिव. सो देयर आफ्टर लेट्स गो टू पार्ट सेकेंड. पार्ट सेकेंड में जैसे सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अगर कभी आपको एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव आपको चेंज करना पड़ जाए तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. देखते हैं एग्जाम्पल से हम समझेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को. जैसे फर्स्ट है हमारा डू दे लाइक स्वीट्स. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको टेंस क्या है इसका. गिवन टेंस है आपका डू. सो डू से है तो आप लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से आइडिया. दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दूसरी चीज़ इसमें डूअर कौन है, दे है. तो आपको पता है जब भी जो डूअर होता है वो आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, हालांकि ये क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस से पहले ही लगेगी जब आप चेंज करेंगे. ये आपको ध्यान में रखना है. कौन सी वो हेल्पिंग वर्ब होगी ये आपको बाद में पता चलेगा. जैसे इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है आपका सब्जेक्ट क्या है. जैसे आपको ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट बनाना है तो उसके हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर. तो स्वीट्स जो है आपका प्लूरल नंबर का है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी आर. उसके बाद लाइक जो वर्ब है आपको थर्ड फॉर्म में यूज़ करनी है, लाइक. देयर आफ्टर यू विल यूज़ बाय, और जो आपका सब्जेक्ट था दे वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा देम. ये एक तरीका है कन्वर्ट करने का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का. इसके बाद हम वेराइटीज़ हैं, जैसे इसमें काफ़ी कंसेप्ट है. इंटेरोगेटिव में भी सिर्फ इतना सिंपल सेंटेंस हमेशा नहीं पूछा गया है, काफ़ी चेंजेस उसमें हैं. जैसे सेकंड सेंटेंस हम देखें, इज ए वाटरिंग द प्लांट. अब देखिए जैसे सबसे पहले इसमें प्लांट आपका ऑब्जेक्ट है और ही आपका सब्जेक्ट है. प्लांट को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बना दिया. उसके बाद अब देखिए तो इज़ जो है, इज़ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दिखा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो वाटरिंग जो इसमें लिखा हुआ है, वाटरिंग एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है. तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको बीइंग यूज़ करना पड़ता है, ये आपको पता है. सो बहुत सिंपल है, आर प्लांट्स बीइंग वाटर्ड. क्योंकि वर्ब आपकी कॉन्टिन्यूस में है, आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, क्योंकि आपने बीइंग लगा दिया है कॉन्टिन्यूस के लिए. तो वाटरिंग चेंज हो गया वाटर्ड में बाय हिम. ही जो आपका सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ यूज़ करेंगे हिम. थर्ड है हैव द रिसीव द मैसेज. द मैसेज क्या है आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए टेंस क्या है. टेंस आपका है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी यूज़ होती है वो है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, उसके बाद दे आपका सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लिया है. द मैसेज के लिए क्या वर्ब लगेगी, हैज़, क्योंकि द मैसेज सिंगुलर है उसके लिए हैज़ यूज़ हो गया. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. बी हमने लिखा क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो बी की वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस रिसीव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ होगी. तो ये एक तरीका है चेंज करने का. फोर्थ इज कैन यू डू इट. इट आपका क्या है ऑब्जेक्ट, वो आपको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, कर लिया. उसके बाद कैन मोडाल है वो आपने यूज़ कर लिया. कैन के साथ बी की वर्ब फॉर्म कौन सी आएगी, बेस फॉर्म आपने यूज़ कर ली. डू की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, डन हो गया. बाय यू, जो कि यू है वो यू ही रहता है, उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है. फिफ्थ इज वेयर हैज़ ही कैप्ट ऑल द बुक्स. ऑल द बुक्स आपके क्या है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करना है. ठीक है, इसका टेंस आइडेंटिफाई कीजिए. हैज़ ही कैप्ट, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके हिसाब से आपको पता लगाना चाहिए कि ऑल द बुक्स प्लूरल नंबर का है तो हैव की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, हैव. तो हैव हो जाएगा. उसके बाद वेयर जो आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेंटेंस से पहले ही लगता है, क्योंकि इसमें सब में देखेंगे यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वेयर आपका स्टार्टिंग में आएगा सेंटेंस का. सिक्स जो क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट रेज क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्ट है, आपको पता है पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, आपने कर लिया. उसके बाद शुड जो है आपका मोडाल है, क्योंकि हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन से पहले या तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी या कि सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मोडाल होगा. तो हमने यहाँ पे मोडाल यूज़ कर लिया. इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में होता है, वाई हमने यूज़ कर लिया. ठीक है, अब जो नोट है वो नोट एक एडवर्ब होता है. एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ लगता है. आप ये गलती मत करिएगा, वाई शुड नॉट क्वेश्चन, वाई शुड नॉट कभी यहाँ पे लगा दीजिए आप, वाई शुड नॉट क्वेश्चन बी रेज बाय अस, ये आपका गलत हो जाएगा. नोट की जो पोजीशन है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ होनी चाहिए. ठीक है, तो 7 देखते हैं. हु ब्रॉट दिस फ्लावर्स. दिस फ्लावर प्लूरल है, हालांकि आपका ऑब्जेक्ट है,
आपको यूज़ करना होगा इसको एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट के हिसाब से, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि आपका जो पर्टिकुलर सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेंस क्या है, ब्रॉट। ब्रॉट के हिसाब से मुझे दिख रहा है ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के को ध्यान में रखते हुए आपको वर्ब जो बी की फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म में यूज़ करनी पड़ेगी, पास्ट इंडेफिनिट में ही। तो वर यूज़ होगा, क्योंकि दीज फ्लावर प्लूरल नंबर का है तो इसके लिए वर लगेगा। और आपका जो हु है, हु एक क्या है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा, हु प्रोनाउन आपका हमेशा एज अ सब्जेक्ट काम करता है। जब भी आपका एज अ सब्जेक्ट काम करता है तो इस सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या चेंज करेंगे, हु को हु में बदल देंगे, ठीक है, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करके। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर आप कोई नाउन यूज़ करते हैं या फिर कोई चीज़ यूज़ करते हैं वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हुम। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट आ जाएगा, ब्रोट। तो 8th है whom आर दे चेजिंग, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपको पता लगाना है कौन सा टेंस है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब दे है आपका दे आपका इसमें सब्जेक्ट है, तो दे सब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। तो सब्जेक्टिव केस की जगह हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, बाय के बाद देम लग गया, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्टीन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूस आपको पता है कि बीइंग एक फॉर्म है, बी की बीइंग फॉर्म आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है। अब जो आपका हुम था, हुम को आपको चेंज करना है हु में, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए आपको हु में बदलना होगा। तो हु विल एक्ट एज अ सब्जेक्ट, तो हु के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन यू आर नॉट श्योर हु का जो नंबर है वो डिफाइंड नहीं है, या वो सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके हु पे। हु इज़ और आर बीइंग चेज बाय देम। अगर आपको पता है जिसको चेंज किया जा रहा है वो एक ही जो पर्सन है, सिर्फ एक पर्सन को चेंज किया जा रहा है तो इज़। अगर आप श्योर हैं कि वो एक से ज़्यादा है तो आप यूज़ करेंगे आर। अगर आप श्योर नहीं है तो कुछ भी यूज़ कीजिए। हु विल वेलकम द गेस्ट, ये आपको चेंज करना है पैसिव में। द गेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। द गेस्ट प्लूरल नंबर का है तो उसके लिए आपको पता है क्या यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो विल फॉर्म यूज़ हो रही है, विल एज अ मॉडल है, तो उसके लिए जो फ्यूचर टेंस है उसके लिए आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा, विल एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर मोडाल इसमें यूज़ करेंगे सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि इंटेरोगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर मोडाल लगता है तभी वो इंटेरोगेटिव होता है। तो विल आपका सब्जेक्ट से पहले लग गया। हु आपका जो सब्जेक्ट था वो चेंज किस में होगा, हुम में, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया हमने बाय प्रोपोजिशन की मदद लेके। उसके बाद बी की बेस फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि विल इसमें मोडाल है, मोडाल के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होती है। और मेन वर्ब की जो है, मेन वर्ब की आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। सो दिस इज़ द वे टू चेंज। 10th इज हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको टेंस क्या है, टोल्ड है। टोल्ड है तो इसका मतलब है ये है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टोल्ड एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं हमेशा। पहला ऑब्जेक्ट है यू, दूसरा ऑब्जेक्ट है दिस स्टोरी। यू कौन सा ऑब्जेक्ट है, होम से अगर क्वेश्चन करेंगे तो यू इज़ अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस स्टोरी इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसमें जो यूज़ करेंगे बाय होम, क्योंकि हु आप चेंज करेंगे किसमें, होम में। हु इज़ अ सब्जेक्ट, चेंज करना होता है किसमें, ऑब्जेक्ट में, प्रेपोजिशन की हेल्प से, बाय होम दिस स्टोरी। तो दिस स्टोरी जो है आपकी वो क्या है, सिंगुलर है, आपने यूज़ कर ली, ठीक है। लेकिन आप इसमें जो ऑब्जेक्ट वन है उसको आप एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू एज अ सब्जेक्ट काम किया, तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी पड़ेगी, वर। आपने वर यूज़ किया, तो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जब भी वो पैसिव बनेगा। तो टोल्ड, टेल की जो थर्ड फॉर्म है वो है टोल्ड। 11th इज व्हाट डिड ही बाय। डिड यूज़ हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्लियर हो गया। उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, एज ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया बाय हिम। अब बाय जो है बेस फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि डू डज और डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होती है। अब वट जो है आपका ऑब्जेक्ट है वो अब सब्जेक्ट भी वट ही रहता है, आपने यूज़ कर लिया। उसके बाद जब पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट से पहले है वो आप मतलब उससे पहले आपको वो यूज़ करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस केस में क्या है, वट वॉज बॉट बाय हिम, ये भी अभी क्या है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो 12 इज विच मूवी आर दे वॉचिंग, कॉन्टीन्यूस में है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, दे एज ए सब्जेक्ट है, आपने चेंज कर लिया देम में। और विच मूवी, ये आपका विच मूवी क्या था, ऑब्जेक्ट, तो विच मूवी को आपने चेंज कर लिया एज ए सब्जेक्ट। इज़ बीइंग वॉच बाय देम, क्योंकि बीइंग हमने यूज़ किया क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस था। इसकी फॉर्म के साथ हमें बी की फॉर्म ये यूज़ करनी पड़ेगी, इज़ बीइंग वॉच बाय देम, ये आपका आ गया कॉन्टीन्यूस टेंस। दूसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो है कि WH फैमिली वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के
शुरुआत में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर इज एम आर से शुरुआत हो रही है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली जो वर्ड्स हैं उसको आप सेंटेंस के पीछे नहीं लिख सकते, सबसे बिगिनिंग में ही लिखना पड़ेगा। द डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड शुड ऑलवेज बी रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इररेस्पेक्टिव इट सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस, जो भी केस हो। नेक्स्ट इज हु विल वेलकम द गेस्ट्स। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें टेंस क्या है। विल यूज हुआ है तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। अब इसमें आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के लिए मैं बता दूं, हु जब भी आपको मिले, हु आपका सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। दूसरा विच एंड व्हाट, ये आपका एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है, विच एंड व्हाट। एक होता है हुम, जो हुम प्रोनाउन है आपका, ये सभी जो मैंने बताया ये प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको। अब ये हुम जो प्रोनाउन है ये आपका हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो आपको क्लियर हो गया। हु जो है आपका हमेशा सब्जेक्ट, हुम जो है आपका हमेशा ऑब्जेक्ट, और विच एंड व्हाट है डिपेंडिंग क्या सिचुएशन है, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की तरह काम करते हैं। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हु विल वेलकम द गेस्ट। अब जो हु है आपका सब्जेक्ट आपको क्लियर होगा, टेंस आपको पता लग गया, वर्ब आपको दिख गई, ऑब्जेक्ट आपको दिख गया। अब काम क्या रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और वर्ब को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में। ठीक है, द गेस्ट आपने लिख दिया। हालांकि ये इंटेरोगेटिव है तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आपकी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब जो द गेस्ट है ये ऑब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट बनाना है, मैंने लिख दिया। उससे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यहाँ पे मैंने लिख दी, वो जो कि बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि एक मोडाल है। मोडाल के साथ बी की बेस फॉर्म आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो हु है हमारा सब्जेक्ट, उसको हमें ऑब्जेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया होम को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होम इज़ अ ऑब्जेक्ट, ऑलवेज अ ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें प्रपोजिशन बाय यूज़ करनी पड़ेगी। आपको पता है जैसे हम यूज़ करते हैं विल द गेस्ट बी वेलकम बाय होम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हमेशा अगर वो इंटेरोगेटिव है तो सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे। लेकिन आप अगर चाहे तो ये जो बाय प्रपोजिशन है अगर लास्ट में लिख दे वेलकम बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेंटेंस ऐसा हो whom will the guest be welcome by क्वेश्चन मार्क, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि वो whom ही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, हु मैंने बोला आपको सब्जेक्ट ही रहता है, दिस स्टोरी इज एन ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि टोल्ड इसमें डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट इज यू, दूसरा इज दिस स्टोरी। यू आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप हुम से क्वेश्चन करेंगे, हु टोल्ड हुम, तो यू आंसर आएगा, तो यू आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट। लेकिन वट का जो आंसर आएगा इसमें, अगर वट से क्वेश्चन करेंगे तो दिस स्टोरी, तो वट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो है दिस स्टोरी, तो दिस स्टोरी इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब आपको क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे आप, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, बना दिया आपने। उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस क्या है। जैसे टोल्ड टेंस के हिसाब से ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से आप कौन सी बी की फॉर्म यूज़ करेंगे, वर, तो आपने इसमें वर यूज़ कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये बन गया आपका इतना पैसिव। उसके बाद आपने यहाँ पे दिस स्टोरी जो ऑब्जेक्ट 2 है यूज़ कर लिया। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, मैंने आपको बताया प्रपोजिशन के बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो हुम बाय, बाय हुम वर यू टोल्ड दिस स्टोरी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही बाय। आइडेंटिफाई कीजिए टेंस क्या है, डिड लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट इसमें ही है, ऑब्जेक्ट इसमें वट है। वट आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि ही इसमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो वट आपका इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बाय आपकी क्या है, मेन वर्ब। अब आ जाइए, तो ही को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए। ठीक है, बाय हिम के बाद आपने लगा दिया, लेकिन वट मैंने बोला था वट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों के लिए काम करता है, तो वट एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया। उसके बाद मैंने उसके हिसाब से देखा कि इसमें बी की फॉर्म कौन सी आएगी, वॉज। ठीक है, वॉज बॉट बाय हिम, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए विच मूवी, मैंने दोबारा बोला था विच एंड वट दोनों बिहेव करता है जैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह। अब इसमें विच जो है इस टाइम पे वो है ऑब्जेक्ट, लेकिन विच मूवी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। विच मूवी आर दे वॉचिंग, दे इसमें सब्जेक्ट है, वॉचिंग इसमें जो है ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब आ जाइए, तो हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं। दे को तो हमें कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो विच मूवी को मैंने ऑब्जेक्ट है एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया, विच मूवी के हिसाब से आप इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, विच मूवी सिंगुलर है तो बी की फॉर्म सिंगुलर आएगी, इज़ कॉन्टीन्यूस है तो बीइंग आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच बाय देम। तो ये एक तरीका है। तो ये एक नोट है, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स शुड ऑलवेज बी रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इररिस्पेक्टिव इट्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। हमेशा वो सेंटेंस के बिगिनिंग में होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के। नेक्स्ट इज विच ट्री रिलीज O2 इवन एट नाइट। आइडेंटिफाई कीजिए टेंस क्या है, रिलीज देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए विच ट्री,
विच ट्री रिलीजेज O2, तो विच ट्री इसमें क्या कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, ये आपको क्या बनाना है ऑब्जेक्ट। तो सिंपली आप बाय प्रोपोजिशन के बाद इसको लिख दिए, ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है O2, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपका इंटरोगेटिव बनेगा। तो O2 से पहले आपने इज वर्ब यूज़ कर ली, जो कि आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए आपने इज यूज़ किया। दूसरा, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी, रिलीज का रिलीज बन गया इवन एट नाइट। नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक्स क्या है आपका, प्लूरल नंबर का है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट क्या है व्हाट। तो व्हाट आपका सब्जेक्ट है, उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय प्रोपोजिशन के बाद आपने लिख लिया। आर आपने क्यों यूज़ किया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अर्थक्वेक आपका प्लूरल नंबर का है, इसलिए बी की फॉर्म प्लूरल बाई आएगी। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोस्ट। सो व्हाट आर अर्थक्वेक कोस्ट बाय। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू वांट, इसमें आइडेंटिफाई कीजिए टेंस। डू यूज़ हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू इस में सब्जेक्ट है, इसमें आपका व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट को आप एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था व्हाट और विच डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दोनों के लिए काम कर सकता है। तो व्हाट आपका सब्जेक्ट ऐसे की ऐसे रह गया। उसके बाद आपने इज यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड यूज़ की, और यू जो सब्जेक्ट था उसको एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इज विच कलर हैज़ ही चोजन। अब डायरेक्टली दिख रहा है चोजन जो है आपका हैज़ चोजन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट। ही आपका सब्जेक्ट है जो कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, और इंटेरोगेटिव भी है, तो ध्यान रखना है आपके सब्जेक्ट से पहले, जो भी सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो इसमें ये सब्जेक्ट था, ये तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना, ड्रॉप कीजिए। दूसरी चीज़ है विच कलर, इसको हमें क्या बनाना है सब्जेक्ट, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन हमें पता है WH फैमिली वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में आते हैं, तो हमने विच कलर ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद हैज़ बीन चोजन बाय हिम। नेक्स्ट इज विच सिटी। अब आप पूछ रहे होंगे इसमें बाय प्रोपोजिशन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि बाय प्रोपोजिशन इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि विच एंड व्हाट ये दोनों बिहेव करते हैं किसकी तरह, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन हालांकि जो हमारा व्हाट होता है और होम होता है, ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये होम हमारा बेसिकली हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। तो व्हाट को हमें चेंज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नेक्स्ट इज विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट गेम। अब देखिए इसमें द नेक्स्ट गेम क्या है आपका सब्जेक्ट, विच सिटी क्या है आपका नेक्स्ट गेम है आपका ऑब्जेक्ट, विच सिटी है आपका सब्जेक्ट, विल होस्ट है आपका वर्ब, तो ये फ्यूचर का है, तो फ्यूचर टेंस का है आपका, तो इसको चेंज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो द नेक्स्ट गेम जो है आपका, इसको बनाइए आप सब्जेक्ट, द नेक्स्ट गेम जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना लिया, उससे पहले हेल्पिंग वो यूज़ कर ली, और बी की फॉर्म आएगी इसमें बेस फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई। अब बाय विच सिटी को आप एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, तो बाय प्रोपोजिशन के बाद आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस का है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें आपको इंटेंटेड मीनिंग का पता लगे। इंटेंटेड मीनिंग जैसे आपको दिख रहा है कि ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इज गिवन, सो इंटेंटेड मीनिंग वर्ब्स आर रिटन इन पैसिव फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखिए, कीप क्वाइट, क्या है इसका इंटेंटेड मीनिंग, मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इंटेंटेड मीनिंग क्या है आपका ऑर्डर मिल रहा है, तो आप सिर्फ उसी का पैसिव बनाएंगे जिसका इंटेंटेड मीनिंग कन्वे हो रहा है। जैसे इसमें ऑर्डर दिख रहा है आपको, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप इस ऑर्डर का पैसिव बनाएंगे, जैसे यू आर ऑर्डर टू कीप क्वाइट, समझ रहे हैं। उसके बाद वर्क हार्ड ये क्या है, एक एडवाइस, तो इसका इंटेंटेड मीनिंग हो गया इसका एडवाइस, तो आप इसी का बनाएंगे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो आप लिखेंगे यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, इसको इन्फिनिटी में चेंज कर देंगे। तीसरा, काइंडली डोंट शाउट, ये एक रिक्वेस्ट है, तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू शाउट। नेक्स्ट इज फिनिश द वर्क सून, ये एक ऑर्डर है, तो इसको आप किस तरह से चेंज करेंगे। अब एक और फॉर्मेट होता है, जैसे फॉर्मेट फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म, आप लेट का यूज़ करके उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्डर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस में, ये ऑर्डर कन्वे कर रहा है, तो आपने लेट का यूज़ किया, उसके बाद आपको क्या लिखना है ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द वर्क। अब बी की फॉर्म यूज़ करनी है आपने, बी की बेस फॉर्म यूज़ होगी, और जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, सिंपल, लेट द वर्क बी फिनिश सून। अब जो नेक्स्ट है, डोंट वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स, ये क्या है कि आपकी एडवाइस है, और वेस्ट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है उसके पीछे हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है, वो उसका मतलब है ट्रांजिटिव। जैसे फिनिश एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज़ नहीं कर सकते, तो फिनिश द वर्क उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये मतलब होता है ट्रांजिटिव। एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे डाई, उसके पीछे हम क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि इट्स अ इंट्रांजिटिव सब्जेक्ट। सो आपका इसमें चेंज करने के बाद होगा टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड इन गॉसिप्स। नेक्स्ट इज प्लीज शट द डोर, ये एक रिक्वेस्ट है, तो आपने यूज़ किया यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, ये आपको इन्फिनिटी में बनाना है और इंटेंटेड मीनिंग को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। लेट हिम गो
गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव का मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, और इंटेंटेड मीनिंग है रिक्वेस्ट, तो यू विल राइट ही शुड बी अलाउड टू गो, ये एक तरीका है। लेट हिम टेक द बैग, लेट हिम टेक द बैग, दो चीज़ें हैं इसमें चेंज करने की। द बैग जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये था फॉर्मेट इसका, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बी की वर्ब फॉर्म, यही हमने किया है। लेट के बाद हमने जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ किया, उसके बाद बी की फॉर्म को यूज़ किया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बन गया। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने ऐसे की ऐसे यूज़ कर दिया, लेट हिम टेक द बैग। और दूसरा तरीका है इसको चेंज करने का, जो हिम आपका क्या है, हिम को हमने चेंज कर दिया ही में, ही शुड बी अलाउड, तो ये आपने ये चेंज भी कर दिया। या तो आप इस वाली वर्ब को चेंज कर सकते हैं टेक, या फिर आप इस सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं, ही शुड बी अलाउड टू टेक द बैग, और टेक द बैग को आपने इन्फिनिटी में यूज़ कर लिया। इन्फिनिटी का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है लेट्स हैव सम रेस्ट, लेट्स हैव सम रेस्ट, इसको कैसे चेंज करेंगे आप, ये एक एडवाइस है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एडवाइस है तो इंटेंटेड मीनिंग इसका एडवाइस है, तो यू विल राइट इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड हैव सम रेस्ट। लेट्स स्विम इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो लेट्स स्विम इट्स ऑल्सो ए सजेशन, इट इज़ सजेस्टेड दैट यू शुड स्विम। नेक्स्ट इज लेट्स रिवाइज द सिलेबस, रिवाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है और सिलेबस आपका ऑब्जेक्ट है, तो कैसे चेंज करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, फॉर्मेट याद कीजिए, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल, लेट आपने लिखा उसके साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका है आप सिलेबस को सब्जेक्ट बनाइए, सिलेबस को एज ए सब्जेक्ट आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद शुड बी रिवाइज, द सिलेबस शुड बी रिवाइज्ड, एक तरीका ये है। अब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2021 में आया था, द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना हैव विदर्ड, कैसे चेंज करेंगे इसमें, आइडेंटिफाई कीजिए, टेंस क्या है, गेव है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, दिख रहा है आपको, गेव जो वर्ब है, टेंस आपको क्लियर हो गया। द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना हैव विदर्स, अब इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है मीना, अब मीना को क्या बनाना है, सब्जेक्ट आपने बना दिया, मीना को सब्जेक्ट बना दिया, उसके हिसाब से आपने वर्ब यूज़ कर ली वॉज, बी की हेल्पिंग वर्ब ये वॉज हो गई, उसके साथ वर्ब जो मेन वर्ब है वो है गेव, तो थर्ड फॉर्म आ गई गिवन। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, द फ्लावर्स, जो कि इसमें सब्जेक्ट था, ठीक है, द फ्लावर्स। उसके बाद आप एक कंजंक्शन का यूज़ करके बाकी की स्टेटमेंट लिख देंगे, दैट हैव विदर्ड बाय राणा, मीना वॉज गिवन द फ्लावर्स दैट हैव विदर्ड बाय राणा। नेक्स्ट इज 2020 में आया था ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट, आपके CAPF एग्जाम में क्वेश्चन है, माई नेबर टेक्स केयर ऑफ माई डॉग इन माई एब्सेंस। अब इसमें जो माई डॉग है ये है आपका ऑब्जेक्ट, और इसमें जो टेक्स केयर है ये आप जिसमें आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन जो पूरी जो इसकी वर्ब है वो है फ्रेजल वर्ब, टेक्स केयर इज़ अ फ्रेजल वर्ब, तो ये इस तरह से लिखेंगे। अब माई डॉग क्लियर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट था, आपने सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लिया, टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके हिसाब से बी की फॉर्म आएगी इज़, और जो ये मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आप, टेकन केयर ऑफ, किसने, इसमें सब्जेक्ट था माई नेबर, अब यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे बाय का यूज़ करके, माई नेबर्स इन माई एब्सेंस। 2020 में ये क्वेश्चन आया था एक्टिव पैसिव का, द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ऑडिटोरियम, ये आपका आंसर है। अब देखिए इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ऑडिटोरियम वॉज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, आपको पता चलना चाहिए पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि बी की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये पैसिव फॉर्म में है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में कैसे करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनेगा और इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सिंपल। द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आपका ये जो आइडेंटिफाई करेंगे इसमें टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो द चीफ मिनिस्टर के हिसाब से आप कौन सा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ऑडिटोरियम। नेक्स्ट इज द पुलिस वर टेकन हिम टू प्रिजन, चेंज द वॉइस, आइडेंटिफाई कीजिए इसमें वॉइस कौन सी है, इसमें वॉइस है पैसिव, पैसिव में कॉन्टिन्यूस है, वर टेकिंग हिम टू प्रिजन, ठीक है, पैसिव में नहीं है सॉरी, क्योंकि अगर पैसिव में होता तो बीइंग होता, ये पास्ट दिस कॉन्टिन्यूस टेंस की है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की है, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बोला था कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको बीइंग यूज़ करना पड़ेगा वर्ब के बाद, कोई भी जो बी की फॉर्म के साथ बीइंग यूज़ कर लेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। अब ही जो आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आपने यूज़ कर लिया, उसके हिसाब से बी की फॉर्म आएगी वॉज, मैंने आपको बताया था वॉज के बाद आपकी वर्ब ये बीइंग यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन टू प्रिजन बाय द पुलिस। 2018 में एक क्वेश्चन आया था, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी वॉइस है ये, सबसे पहले एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ हो रही, तो ये आपकी एक्टिव वॉइस है, आपको किस में चेंज करना है, पैसिव में। पैसिव में चेंज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करना है टेंस, यू मस्ट कंप्लीट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है,
बाय द एंड यू मस्ट कंप्लीट द वर्क। अब द वर्क जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द वीक बाय यू। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, द वर्क हैज़ बीन दिस, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। आइडेंटिफाई कीजिए टेंस, हैव कंप्लीटेड है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा, दे आपका सब्जेक्ट है और द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। द वर्क को आप एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से हैव की जो फॉर्म है, क्योंकि द वर्क सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बाय देम, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद 2017 में एक और क्वेश्चन आया था, तो हर ईयर लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। क्वेश्चन है द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नॉन टू यू। ऑलरेडी ये क्या है आपका पैसिव में है, आपको एक्टिव में चेंज करना है, तो यू जो आपका ऑब्जेक्ट है एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो गया। मेन वर्ब क्या है इसमें, मस्ट आपने यूज़ की, बी को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर एक्टिव में कन्वर्ट करना है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि मोडाल है तो बेस फॉर्म इसमें यूज़ होती है। द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली, सिंपल, यू मस्ट नो द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली। 2016 में क्वेश्चन आया था, सच रूमर्स आर कॉमनली हर्ड दीज डेज। आर जो है आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, कॉमनली हर्ड। आर जो आपका ये बी की फॉर्म है प्लस हर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मुझे इससे लग रहा है ये आपका पैसिव है, ऑलरेडी पैसिव में है, आपको चेंज करना है एक्टिव में। सो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं वी कॉमनली हियर सच रूमर दिस डेज, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो यू कैन इंट्रोड्यूस योर ऑब्जेक्ट, वी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप, वी कॉमनली हियर सच रूमर्स दीज डेज। 2016 में क्वेश्चन आया था, पीपल से द ब्रिज इज़ अनसेफ। ये आपकी जो है एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इज़ के साथ आपने एक एडजेक्टिव यूज़ किया है अनसेफ। तो आप किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, आप इस पूरी क्लोज को, द ब्रिज इज़ अनसेफ, इसको क्या मान सकते हैं आप, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इसके लिए आपने एक क्या यूज़ करनी पड़ेगी, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो कि है आपका इट, जो कि किसको रेफर करता है, आपकी ऑब्जेक्ट क्लोज को। द ब्रिज इज़ अनसेफ, ये पूरी आपकी ऑब्जेक्ट क्लोज है। इसमें से क्या है आपकी वर्ब, जो कि से पीपल से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है से, एंड द पीपल इज़ योर सब्जेक्ट, वो हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। इट इज़ सैड, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, दोबारा बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्लोज के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद आपने इज यूज़ किया अकॉर्डिंग टू इट। उसके बाद जो से वर्ब है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, बाय पीपल दैट द ब्रिज इज़ अनसेफ। 2013 का क्वेश्चन है, गिव द ऑर्डर। इंपेरेटिव सेंटेंस का आ गया, जो भी अभी हमने डिस्कस किया लेटेस्ट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का देखो ये पूछा जा चुका है आपका चेंज द वॉइस में। गिव द ऑर्डर मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, जैसे ये मिल गया ऑब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले लेट से शुरुआत करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और जो वर्ब है उसको आप पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर याद करना होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 2012 में क्वेश्चन आया था, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, ठीक है। इस बिल्डिंग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इस बिल्डिंग के हिसाब से, तो वॉइस चेंज करनी है तो पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। द वॉल जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे, उसके हिसाब से बी की फॉर्म यूज़ होगी इज़। अब जो कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, बी की फॉर्म के साथ आपको बीइंग यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। तो द वॉल इज़ बीइंग बिल्ड बाय द मैसन, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। 2012 में एक और क्वेश्चन आया था, ये इंटेरोगेटिव का आ गया। इंपेरेटिव का हमने देख लिया, इंटेरोगेटिव का देख लिया, असर्टिव का देख लिया, तो कोई भी टाइप आपकी चूकनी नहीं चाहिए, आपको सभी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वाई कुडंट यू कंप्लीट द वर्क, काफ़ी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो भी डिस्कस करूंगा इसमें, क्योंकि WH फैमिली का वर्ड है, आप वाई ड्रॉप नहीं कर सकते, कोई भी वॉइस में चेंज करिए, तो वाई आपका हमेशा आगे ही रहेगा। अब देखिए आइडेंटिफाई कीजिए ये क्या है, एक्टिव है या पैसिव। अब इसमें बी की फॉर्म कहीं नहीं दिख रही, तो ये एक्टिव है, समझ गए। तो वाई कुडंट द वर्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें जो द वर्क है, द वर्क इसमें सब्जेक्ट था, लेकिन हमें यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट था, सॉरी क्वेश्चन में, लेकिन हमें एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना है इसको। द वर्क आपने लिखा, उससे पहले आपने मोडाल यूज़ कर लिया, ठीक है। तो कुडंट को आपको द वर्क के पहले यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो नोट है, नोट आप सब्जेक्ट से पहले नहीं यूज़ कर सकते, नोट आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा मेन वर्ब के साथ। नोट बी कंप्लीटेड इन टाइम बाय यू, तो ये नोट आपका एडवर्ब है, इसकी पोजीशन आपकी हमेशा मेन वर्ब के साथ रहनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख देंगे वाई कुड नॉट द वर्क बी कंप्लीटेड इन टाइम बाय यू, ये गलत हो जाएगा, नोट की पोजीशन मेन वर्ब के साथ रहेगी। सो नोट बी कंप्लीटेड इन टाइम बाय यू, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके 2012 में, और ये मैंने डिस्कस भी किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो इतना ही था इस लेक्चर में, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। इंटेरोगेटिव हमने कवर कर लिया है, इंपेरेटिव एंड असर्टिव, ये सभी टाइप्स हमने क्लियर कर लिए हैं। साथ ही ऐसे राइटिंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, अगर आपको ऐसे राइटिंग सीखनी है तो यू कैन गो ऑन डिफेंस स्टडीज़, यहाँ पे प्लेलिस्ट है ऐसे राइटिंग फॉर CAPF। मोर देन 20 वीडियोस ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाली हुई है, जिसमें आपको विद मॉडल आंसर UPSC प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं, 300 वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर आपको लेक्चर की अगर PDF भी चाहिए, यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आपको PDF मिल सकती है। और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आपको अटैम्प्ट करना है तो यू कैन डाउनलोड दिस
दिस ऐप, यहाँ से आप ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें CAPF के रिलेटेड और जो पेपर 2 है उसमें ऐसे टॉपिक्स या फिर ग्रामर का टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे।